हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अकाउंट्स बाय चेतन में। जैसा कि आप जानते हो, हमने अपनी पिछली क्लासेस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, उनकी जनरल एंट्रीज और उनके न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके। क्लियर? जो आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता क्या है। देखिए, आप लोग समझो पहले, जब हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उसमें क्रेडिट साइड आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लेकिन जो हमने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल किए थे उसमें हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो अमाउंट होता था वो क्या था, गिवन। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ये अमाउंट हम लोगों को गिवन नहीं होता और हमको खुद की कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को निकालना पड़ता है। क्लियर? जो अभी हमने क्वेश्चन करे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोगों को गिवन था, लेकिन जो आज की हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग करेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कई तरीके से की जाती है। 3 मेथड होते हैं उसमें जनरली। ठीक है, एक तो होता है सिंपल मेथड, दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड और तीसरा होता है एवरेज पीरियड मेथड। 3 मेथड जनरली हम उनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप लोग समझो कि ड्राइंग होता क्या है। मैंने आपको अभी तक बताया था जो ड्राइंग है वो हमेशा पार्टनर्स हमेशा अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, पार्टनर हमेशा पर्सनल यूज के लिए अपने जो भी कैपिटल को निकालता है उसी को क्या कहते हैं, ड्राइंग बोला जाता है। जब इस ड्राइंग के ऊपर पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, जब किसका पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो वही कहलाता है हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यार मैं दोबारा सुनो, जो पार्टनर्स ड्राइंग करता है पैसा निकालता है बिजनेस से, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए निकालेगा। और उस पर्सनल यूज में जो पैसा निकाला है अगर उस पर कोई भी हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो वही कहलाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये पार्टनरशिप फर्म के लिए हमेशा इनकम होती है। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होती है, ये इनकम होती है। इसीलिए इसको कहां पे लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड, किसके अंदर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। क्लियर? क्योंकि जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो डेबिट साइड लिखे जाते हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इसको कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखा जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मेथड होते हैं इसके। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, उसमें हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो 2 तरीके से आते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोगों को डेट गिवन होती है, और कई बार क्वेश्चन हम लोगों के पास ऐसा आता है जिसके अंदर ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होती। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल समझे तो कई बार क्या होता है, जैसे कि कोई भी पार्टनर है हमारे पास ए, ठीक है, ए कोई पार्टनर है, उसने ड्राइंग की है हम लोगों के पास 1 ऑफ मई, कहने के बाद 1 तारीख को निकाला मई के, तो हमारे पास ये क्या होती है, डेट इज गिवन। और कई बार क्या होता है, जैसे पार्टनर गिवन है ए, उसने बोला कि ड्राइंग ₹10,000, यहां भी मान के चलते हैं 1 मई को क्या कर रहे हैं, उसने ड्राइंग किया है और कितने रुपीस से, 10,000। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस ड्राइंग के आगे हम लोगों को क्या गिवन है, डेट गिवन है, लेकिन इस वाली ड्राइंग में हम लोगों को डेट गिवन नहीं होती, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डेट इज गिवन। और इसको क्या बोलेंगे, डेट इज नॉट गिवन। क्लियर? डेट इज नॉट गिवन।
तो अगर सबसे पहले हम इसको डिवाइड करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, तो दो टॉपिक में ये डिवाइड होता है। पहला होता है कि डेट इज गिवन और दूसरा होता है डेट इज नॉट गिवन। क्लियर? तो जिसके अंदर डेट गिवन होगी तो उसको लिखेंगे डेट इज गिवन के अंदर, और जो हम लोगों को डेट गिवन नहीं होती उसको लिखते हैं डेट इज नॉट गिवन। अगर इसको हम लोग क्लासिफाई करें तो ये दो तरीके से क्लासिफाई होगा हमारे पास। यहां पे लिखते हैं हम लोग डेट इज गिवन, हम लोगों के पास क्या है, डेट गिवन है। और यहां पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेट इज नॉट गिवन। यहां पे हम लोगों को डेट नहीं गिवन। क्लियर? जैसे कि अगर इसके सामने एग्जांपल लिख सकते हो कि एक तरीके से हम लोगों को क्या है, जैसे कि 1 ऑफ मई, 1 ऑफ अक्टूबर, तो यहाँ पे डेट गिवन होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं गिवन होता है, यहाँ पे डेट गिवन ही नहीं होती, केवल और केवल सिंपल हम लोगों के पास अमाउंट गिवन। क्लियर? अच्छा, डेट इज गिवन में हमारे पास दो पार्ट में और ये डिवाइड होता है। जो हमारे पास डेट इज गिवन, जैसे कि हम लोगों के पास क्वेश्चन में डेट गिवन है, तो इसको भी हम लोग दो चीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला कहते हैं इसको रेगुलर ड्राइंग, और एक होता है हमारे पास इररेगुलर ड्राइंग। ध्यान से समझना, दो पार्ट में इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे इररेगुलर ड्राइंग, दूसरा करता है ये रेगुलर ड्राइंग। देखो, आपको वर्ड से बहुत चीज क्लियर होगी। इररेगुलर का मतलब होता है कि हम लोग जो ड्राइंग कर रहे हैं वो लगातार नहीं करें, जब हमारा मन करता है तब हम ड्राइंग करने चले जाते हैं। और जब रेगुलर ड्राइंग का मतलब है कि जो पार्टनर है जो पैसे ड्राइंग कर रहा है वो लगातार कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना। इररेगुलर से वर्ड क्लियर है। इररेगुलर का मतलब है कि वो ड्राइंग को कभी भी लगातार नहीं करेगा, जब उसका मन करेगा तब जाके वो पार्टनर ड्राइंग करना शुरू कर देता है। लेकिन रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर है वो लगातार ड्राइंग करेगा। लगातार का मतलब है अगर उसने हर महीने ड्राइंग करनी है तो ईच मंथ में ड्राइंग करेगा। अगर उसको ईच क्वार्टर में ड्राइंग करनी है तो वो ईच क्वार्टर में ड्राइंग करेगा। अगर उसको हाफ ईयरली ड्राइंग करनी है तो वो 6-6 महीने की गैप में करेगा। तो इसमें कह सकते हैं रेगुलर का मतलब होता है कि जो टाइम गैप होता है वो कैसा होता है, इसमें बिल्कुल फिक्स। लेकिन इररेगुलर का मतलब होता है कि जब उसका मन करेगा तब ड्राइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये वाला कंसेप्ट बड़ा होता है और ये वाला कंसेप्ट छोटा होता है। इसके अंदर ये वाला कंसेप्ट ऑलरेडी कवर होता है। ये तो कह दो एक तरीके से रामबाण है। इररेगुलर का मतलब है चाहे वो रेगुलर करे चाहे ना करे वो इसके अंदर काउंट हो जाएगा। लेकिन रेगुलर का मतलब क्या है, ये फिक्स है कि एक टाइम पीरियड होगा उसकी ड्राइंग करने का। जैसे कि अगर उसने बोला कि वो हर महीने ड्राइंग निकालता है तो उसकी जो ड्राइंग होगी वो ईच मंथ होगी। ध्यान देना, वो कैसी होगी, ईच मंथ। ठीक है। अगर उसने बोला कि मुझे ड्राइंग क्वार्टरली करनी है तो उसकी ड्राइंग ईच क्वार्टर में होगी। अगर उसने बोला कि मुझे ड्राइंग हाफ ईयरली करनी है तो उसका क्या हुआ, ईच क्वार्टर में ईच हाफ ईयरली। क्लियर? जैसे कि इसमें क्या करेगा, हर महीने ड्राइंग करेगा। ठीक है, इसमें हर क्वार्टर में करेगा। हाफ ईयरली का मतलब 6-6 महीने के गैप के बाद करेगा। अब जैसे कि इसके बाद इसको अगर मैं और क्लासिफाई करूं तो ड्राइंग क्या होता है कि दो तरीके से करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर मैं मंथ की बात करूं तो शुरुआत मंथ की कब होती है, 1 तारीख से। ठीक है। एंड कब होती है जनरली, या तो हमारे पास फरवरी है तो 28, 29 में होगी, वरना मान के चलते 30 या 31। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल शुरुआत। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बिगिनिंग। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंड। देखो, हर महीने के शुरुआत को 1 तारीख बोलेंगे, बिगिनिंग ईयर। ठीक है। और एंड का वो फरवरी होगा तो 28-29 होगा। अगर बाकी नॉर्मल मंथ होते इसमें या तो 30 होंगे या फिर 31 होंगे। तो ये क्या बोला जाएगा, एंड। इनके बीच की जनरली हम तारीख बोलते हैं 15, तो वो क्या होता है, मिडिल ऑफ मंथ। क्लियर? तो जैसे देखो, अगर पार्टनर ने हर महीने की शुरुआत में तारीख ड्राइंग की है, हर महीने की शुरुआत में,
तो 1 जनवरी को करेगा, ध्यान से सुनना, 1 जनवरी। फिर कब करेगा? 1 फरवरी। फिर कब करेगा? 1 मार्च। क्लियर? ऐसे वो ड्राइंग करेगा लगातार 1 तारीख को, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? रेगुलर ड्राइंग ईच मंथ, पर कहां पे? बिगिनिंग के अंदर। ठीक है, अगर वो हर 15 तारीख को करेगा, जैसे 15 फेब या 15 जनवरी, मार्च, तो वो जो ड्राइंग होगी वो कब होगी? उसकी 15 तारीख को। अगर वो ईयर के मंथ के एंड में, सॉरी मंथ के एंड में निकालना है, तो मंथ का एंड चाहे 30 को, 31 को, चाहे 28 को, चाहे 29 को, वो मंथ की कैसे निकालेगा? एंड में। क्लियर? तो अगर मैं इसको क्लासीफाई करूं ईच मंथ को मैं जब क्लासीफाई करूंगा तो ईच मंथ के क्या हो जाएगा? एंड बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत में, एट मिडिल मतलब मंथ के बिल्कुल बीच में। क्लियर? और क्या हो जाता है? एट एंड। तो याद रखो हर महीने कर रहा है, हर महीने की शुरुआत में, हर महीने की बिल्कुल बीच में 15 तारीख को, हर महीने के बिल्कुल एंड में, हर महीने करेगा। 12 मंथ का पीरियड होता है, तो 12 मंथ में लगातार वो ड्राइंग करता रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब उसने बोला कि ईच क्वार्टर, ध्यान से समझना, ईच क्वार्टर का मतलब 3 मंथ का पीरियड होता है। ध्यान से समझो, पहला मंथ कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी और मार्च। पहला क्वार्टर हमारे पास ये होगा। दूसरा कौन सा होगा? अगर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरुआत करता हूं, ठीक है, जनवरी अप्रैल से शुरुआत करते हैं, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, फिर दूसरा होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगला कौन सा होगा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्लियर? और उसके बाद कौन सा होगा? जनवरी, फरवरी और मार्च। क्योंकि हमारे पास अगर एक साल में हम क्वार्टर देखें तो 4 ही क्वार्टर बनते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये होगा और चौथा ये होगा। क्लियर? अगर उसने बोला ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालना है, ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग कहां से होगी इसकी? 1 अप्रैल। ध्यान रखो, 1 अप्रैल को निकालेगा। इस क्वार्टर की बिगिनिंग कब होगी? 1 जुलाई को। क्लियर? इस क्वार्टर की बिगिनिंग कब होगी? 1 अक्टूबर को। इस क्वार्टर की बिगिनिंग कब होगी? 1 जनवरी को। अगर क्वेश्चन में आया कि ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो जो 3 क्वार्टर का पेयर है, जो 3 क्वार्टर का पेयर है, ठीक है, 3 मंथ का जो पेयर है, उसकी पहली तारीख को निकलना चाहिए। 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी को। क्लियर? अब हमारे पास दूसरा आता है मिडिल। तो मिडिल में क्या होगा भाई? मिडिल में कौन आया हमारे पास? मई। तो मई की कौन सी होगी? 15 मई। ठीक है, इसलिए क्या होगा? 15 अगस्त। तो ये दोनों को 3 मंथ है उनकी बिगिनिंग की डेट क्या होगी हमारे पास? 15 मई। इसकी कौन सी होगी? 15 अगस्त। इसकी कितनी होगी? 15 नवंबर। और इसकी कब होगी? 15 फरवरी। क्लियर? तो उसने बोला ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में। क्लियर? और फिर क्या बोलेगा वो? ईच क्वार्टर के एंड में। तो जून की लास्ट डेट, ठीक है, सितंबर की लास्ट डेट, दिसंबर की लास्ट डेट और कौन सी होगी हमारे पास? मार्च की लास्ट डेट। क्लियर? समझ में आ गया होगा? बिगिनिंग में बोलेगा तो बिल्कुल शुरुआत में बोलेगा तीनों के, ठीक है, और अगर मिडिल में बोलेगा तो बिल्कुल बीच में बोलेंगे और एंड में बोलेगा तो एंड में। तो ये केस में हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एट बिगिनिंग, एट मिडिल और एट एंड। क्लियर? अगर इसको मैं मिटा दूं, वैसे हम डिटेल में तो न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, अभी तो मैं केवल आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कितने तरीके के हमारे पास केस बने। अगर मैं बात करूं तो ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में होगा, सेम तीनों केस यही बनेंगे, एट बिगिनिंग, ठीक है, एट मिडिल, मतलब कहने का मतलब क्वार्टर के बिल्कुल बीच में निकालेंगे, या फिर एट एंड, बिल्कुल लास्ट में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या? 6 महीने का पीरियड। तो पहला क्या होता है?
जनवरी जनवरी लेते हैं, अप्रैल लेते हैं, ठीक है। अप्रैल से आप लोग काउंट करो, ठीक है। अप्रैल से शुरुआत होती है हमारे पास क्वार्टर की। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कहां तक चलता है? पहला हाफ ईयरली सितंबर, और दूसरा कब चलेगा? अक्टूबर से लेकर मार्च तक। क्लियर? तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? 1 अप्रैल से, ठीक। और इसकी शुरुआत कहां से होगी? 1 अक्टूबर की। एंड कब होगा? सितंबर की लास्ट डेट को। एंड इसका कब होगा? मार्च की लास्ट डेट को। और मिडिल कौन सा होगा? इन 6 मंथ की जो बीच की डेट होगी वो क्या होता है? मिडिल डेट। क्लियर? तो ऐसे सेम इसमें भी 3 केस बनेंगे हमारे पास। एट बिगिनिंग, ठीक है, एट मिडिल, एट। क्लियर? तो हमारे पास ये 3 केस बनेंगे। कहने का मतलब ईच मंथ वाले में 3 केस करने हैं, ईच क्वार्टर में मतलब कहने का 3-3 पीरियड होगा उसमें करना है, और हाफ ईयरली मतलब जो 6 मंथ के गैप में होंगे उसमें भी हम लोगों को क्या करना है? 3। तो ये क्या कहलाते हैं? रेगुलर ड्राइंग। तो आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार ड्राइंग हो रहा है। अगर उसने बोला हर महीने की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हर महीने की शुरुआत में निकालेगा। उसने बोला हर मंथ के मिडिल में, तो हर मंथ के कब निकालेगा? वो बीच में। एंड में बोला जाएगा तो बिल्कुल एंड में। सेम चीज देखोगे क्वार्टर और हाफ ईयरली, तो इनमें जो टाइम पीरियड भी होगा बिल्कुल सेम होगा। हर महीने में कितना होगा? 1 महीने का गैप। क्वार्टरली में कब होगा? 3 महीने का गैप। हाफ ईयरली में कितने का? 6 महीने का गैप। यही 3 ऐसे केस होते हैं जिनमें जो टाइम पीरियड होता है बिल्कुल सेम होता है। इसके अलावा कोई भी केस नहीं होगा जिसके अंदर टाइम पीरियड सेम नहीं होता। अगर टाइम पीरियड सेम नहीं होगा तो कौन सा कहलाएगा? इररेगुलर पीरियड। क्लियर? वो कौन सा कहलाएगा? इररेगुलर पीरियड। और इसके लिए आप लोग याद रखना, इन सब केसेस के लिए हम लोग निकालते हैं एवरेज पीरियड। इनके लिए क्या निकालते हैं हम लोग? एवरेज पीरियड का। क्लियर? समझ में आएगा? और जो इररेगुलर ड्राइंग होते हैं इसके लिए हमारे पास 2 तरीके के केस होते हैं। एक तो होता है सिंपल मेथड, और दूसरा होता है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। एक होता है हमारे पास सिंपल मेथड और दूसरा कौन सा होता है? प्रोडक्ट मेथड। क्लियर? और इसके लिए कौन सा होता है? एवरेज पीरियड मेथड। इसमें हम लोगों को क्या निकालना होता है? एवरेज पीरियड निकालना। क्लियर? तो हमने अभी आपको यही बताया था कि एक तो सिंपल मेथड होता है और एक प्रोडक्ट मेथड होता है, और एक कौन सा होता है? एवरेज पीरियड मेथड। क्लियर? देखो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड लगेगा आपका इररेगुलर पीरियड। जब भी मन करे तब आप लोग ड्राइंग कर सकते हो, तो वो कौन सा होगा? इररेगुलर। लेकिन जब हमारे पास टाइम पीरियड जो गैप होगा वो अगर सेम आ रहा है तो हमारी कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए हम कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं? एवरेज पीरियड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? और इसके लिए कौन सा होता है? सिंपल मेथड, और इसके लिए क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड। क्लियर? देखो फॉर्मूला एक ही है। फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ याद होगा। हमने छोटे में बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब भी कोई भी इंटरेस्ट निकालते थे, याद होगा सबको, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है। ठीक है? यही हमारे पास अभी भी मेन फॉर्मूला यही है, प्रिंसिपल रेट और टाइम। बस केवल क्या होता है कि क्वेश्चन की कंडीशन और टर्म्स के हिसाब से हम इसको चेंज कर देते हैं। ये फॉर्मूला सिंपल वाला यहाँ लगाएंगे, उसी को थोड़ा शॉर्ट मेथड बना दिया तो उसको क्या नाम दे दिया हम लोगों ने? प्रोडक्ट मेथड दे दिया। उसको हम लोगों ने और शॉर्ट बना दिया तो उसी को क्या नाम दे दिया? एवरेज पीरियड मेथड। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं कि केवल एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, जो पहले हम इंटरेस्ट निकालते थे वही वाला, लेकिन टाइम पीरियड को बचाने के लिए, क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए हमने कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल किया और उसी को एक नया मेथड का नाम दे देते हैं हम लोग। जैसे कि हमने प्रोडक्ट मेथड का नाम दे दिया और इसमें किसका नाम दे दिया? एवरेज पीरियड मेथड का नाम दे दिया। ठीक है? अभी डिसाइड करते हैं कि कैसे शॉर्ट कर दिए इसको। ठीक है? कैसे इसको इजी कर देते हैं हम लोग। ठीक है? फटाफट से यहाँ तक नोट डाउन कीजिए आप एक बार। ठीक है? आगे चलते हैं। जरा मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, इसको मिटा देता हूं, आप लोग सब नोट डाउन कर लेना।
ठीक है, देखो चलो हमने बात की थी कि एक होता है हमारे पास रेगुलर ड्राइंग और दूसरी बात की थी हम लोगों ने यहां पे इरेगुलर। और उसके बाद इरेगुलर को हमने दो मेथड्स में डिवाइड किया था। एक था हमारे पास सिंपल मेथड, दूसरा था हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। क्लियर? और इसके अंदर कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं हम लोग? एवरेज पीरियड मेथड। ध्यान देना, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, अब देखो हम कुछ कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन का मतलब कुछ चीजें ऐसी पढ़ेंगे कि कैसे हम लोगों को पता लगेगा क्वेश्चन के अंदर कि हमें क्वेश्चन सिंपल मेथड से करना है। ध्यान देना कि क्वेश्चन सिंपल मेथड से करना है, प्रोडक्ट मेथड से करना है या एवरेज पीरियड मेथड से। अगर क्वेश्चन ने डिसाइड कर दिया कि भाई आपको सिंपल मेथड से करना है तो आपको कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा? सिंपल वाला। क्लियर? क्वेश्चन ने बोल दिया भाई आपको कि प्रोडक्ट मेथड से करना है तो किससे करना पड़ेगा? प्रोडक्ट से। एवरेज वाले का बोला तो किससे करना पड़ेगा? एवरेज। अगर मान लो क्वेश्चन ने नहीं डिसाइड किया, क्वेश्चन ने हम लोगों को नहीं बताया कि एवरेज से करना है, सिंपल से करना है या प्रोडक्ट से करना है, तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो। पर ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर एवरेज पीरियड मेथड लग जाए या फिर हर क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट मेथड लग जाए। क्लियर? तो हम लोग कुछ कंडीशन ऐसी पढ़ेंगे जिससे हम लोगों को इजीली पता लग जाएगा कि हम लोग सिंपल मेथड से क्वेश्चन करें या प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन करें या फिर किससे करें? हम लोगों के पास एवरेज पीरियड मेथड से करें। सबसे पहले है जो हम लोग ड्राइंग करते हैं, पैसा हम लोग निकाल रहे हैं, उसका अमाउंट सेम है या नहीं, जरा एक बार समझो इस चीज। जैसे मान के चलो आपने बोला कि भाई मैंने 1 मई को ड्राइंग करी, कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। क्लियर? फिर उसके बाद मैंने क्या करा? 1 अक्टूबर से ड्राइंग करी 10,000 रुपए से। तो इसको क्या बोलेंगे? जो ड्राइंग का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज सेम। ध्यान देना, अमाउंट ऑफ जो ड्राइंग है वो कैसा है? यहाँ पे बिल्कुल सेम। क्लियर? अगर मैं बात करूं सेम एग्जाम्पल के अंदर कि जैसे कि 1 मई है, उस दिन हम लोगों ने निकाले 10,000 रुपीज। क्लियर? 1 अक्टूबर को हम लोगों ने निकाल लिए 20,000 रुपीज। तो यहां पे क्या बोलेंगे? अमाउंट इज नॉट सेम। कहने का मतलब जो हम लोगों ने पैसा ड्राइंग का निकाला है, पहले एग्जाम्पल में तो सेम है, पहले भी हमने 10,000 रुपए निकाले, इसमें भी क्या निकाले? 10,000 रुपए। क्लियर? हमने यहाँ पे कितने निकाले? 10,000। और अक्टूबर में कितने निकाले? 20,000। तो यहाँ पे जो ड्राइंग का अमाउंट है वो हमारे पास सेम नहीं है। तो देखो जो सिंपल मेथड है वो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास इस्तेमाल हो सकता है। जो ड्राइंग का अमाउंट होगा, ध्यान देना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो ड्राइंग का अमाउंट है चाहे वो सेम हो तब भी फॉलो होगा, चाहे वो नॉट सेम, चाहे वो क्या हो? सेम ना हो तब भी फॉलो होगा। क्लियर? तो देखो जो ड्राइंग का अमाउंट है चाहे वो सेम हो तो भी हमारे पास सिंपल मेथड लग सकता है। ठीक है? चाहे ड्राइंग का अमाउंट सेम नहीं हो तब भी हमारा सिंपल मेथड काम कर सकता है। कहने का मतलब ड्राइंग का जो अमाउंट है सेम हो या नहीं हो तो हमारे पास सिंपल मेथड काम करेगा। क्लियर? अगर मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊं, यहां पे ड्राइंग का अमाउंट सेम हो तो भी ये मेथड काम करता है। यहां पे ड्राइंग का अमाउंट नॉट सेम, अगर सेम नहीं है तो भी ये मेथड काम हमारा करेगा। कहने का मतलब ड्राइंग का अमाउंट अगर सेम है तो भी प्रोडक्ट मेथड काम करेगा, ड्राइंग का अमाउंट सेम नहीं है तो भी प्रोडक्ट का मेथड काम करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं रेगुलर ड्राइंग या एवरेज पीरियड मेथड की, यहां पे जो ड्राइंग का अमाउंट है वो कैसा होना चाहिए? सेम। याद रखना, यहां पे ड्राइंग का अमाउंट कैसा होना चाहिए? सेम, तब ये मेथड काम करेगा। अगर मान के चलो ड्राइंग का अमाउंट अगर अलग हो गया, रेगुलर ड्राइंग में अगर ड्राइंग का अमाउंट अलग हो गया तो हमारे पास रेगुलर ड्राइंग वाला मेथड काम नहीं करेगा। क्लियर? अगर अमाउंट सेम है
तो मेथड काम करेगा। अगर अमाउंट सेम नहीं है, नॉट सेम, तो याद रखना ये वाला मेथड हमारे पास काम नहीं करेगा। क्लियर? जैसे देखो एक बार दोबारा से सुनो, अगर अमाउंट सेम है तो सिंपल मेथड काम करेगा, अमाउंट अगर सेम नहीं है तो भी सिंपल वाला मेथड काम करेगा। अगर ड्राइंग का अमाउंट सेम है तो भी प्रोडक्ट वाला मेथड काम करेगा, ड्राइंग का अमाउंट सेम नहीं है तो ये भी प्रोडक्ट वाला करेगा। यहाँ पे अगर सेम होगा तो रेगुलर ड्राइंग काम करेगी, अगर अमाउंट का सेम नहीं है तो हमारे पास रेगुलर ड्राइंग वाला मेथड काम नहीं करेगा। तो देखो, अगर ड्राइंग का अमाउंट सेम गिवन है तो आप इस मेथड पे भी चले जाओ, इस मेथड पे भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ड्राइंग का अमाउंट सेम नहीं है तो आप कभी भी रेगुलर ड्राइंग वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर कर भी लोगे तो आपका आंसर कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन सुनते हैं। पहली कंडीशन फॉलो होने के बाद जो टाइम गैप होगा, जैसे मैंने अभी बोला ना टाइम गैप, टाइम गैप का मतलब जो ड्राइंग का हम लोगों ने जो ड्राइंग निकाली है उसके बीच में जो मंथ होंगे वो सेम है या नहीं। टाइम गैप का मतलब जैसे देखो, हमने पहली ड्राइंग निकाली, इसका भी एग्जांपल बता देते हैं। पहली ड्राइंग करी मैंने 1 अप्रैल, मई और जून। ठीक है, एक तो एग्जांपल मेरे पास ये है। दूसरा क्या करा मैंने, पहले करा 1 अप्रैल, फिर क्या मैंने 1 अक्टूबर और फिर क्या मैंने 1 नवंबर। तो देखो, अप्रैल और मई के बीच में कितने महीने का गैप है? 1 महीने का गैप, 1 मंथ का। मई से लेके जून तक के कितना गैप है? ये भी 1 महीने का गैप है। अप्रैल से लेके अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक, कितने महीने हो गए यहां से लेके यहां तक? 6 महीने तक। क्लियर? और अक्टूबर के बाद कौन सा आ गया? नवंबर। तो इसके बीच में कितना गैप है? तो देखो, यहाँ पे जो मंथ का गैप है वो कैसा है? बिल्कुल सेम। ध्यान देना, यहाँ के जो मंथ का गैप है वो कैसा है? बिल्कुल सेम। क्लियर? लेकिन यहाँ पे जो मंथ का गैप है, जो ड्राइंग बिटवीन द पीरियड है, जो मंथ जिनका गैप है बिटवीन द मंथ, वो क्या है? नॉट सेम। क्लियर? तो आपको क्लियर है, जब दो पीरियड के बीच का मंथ सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेम पीरियड। टाइम गैप बिटवीन द ड्राइंग, यहाँ पे कैसा? सेम नहीं है। अगर मैं बात करता हूं टाइम गैप बिटवीन द ड्राइंग, टाइम गैप बिटवीन किसका? ड्राइंग के बीच का। ठीक है, अगर सेम है कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला काम करेगा। अगर सेम नहीं है, नॉट सेम, अगर टाइम गैप बिटवीन द नॉट सेम, तो भी ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। लेकिन प्रोडक्ट मेथड होगा, अगर टाइम गैप बिटवीन द ड्राइंग अगर सेम है कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला भी हमारे पास काम करेगा। अगर टाइम गैप बिटवीन द ड्राइंग इज नॉट सेम, तो भी ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। कहने का मतलब, जो टाइम गैप पहली वाला एग्जाम्पल हो या दूसरा वाला एग्जाम्पल हो, दोनों ही एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास सिंपल मेथड भी काम करेगा और प्रोडक्ट मेथड भी काम करेगा। लेकिन सेम कंडीशन इसकी रखते हैं हम लोग, अगर टाइम गैप बिटवीन सेम होगा, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया, मिडिल वाला, एंड वाला और बिगिनिंग वाला, ईच मंथ, क्वार्टर ऑफ हाफ ईयरली, केवल 3 कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सेम होता है, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर टाइम गैप बिटवीन द ड्राइंग अगर सेम नहीं है तो हम कभी भी एवरेज इसका सही कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट सेम। अगर सेम नहीं है तो ये वाला मेथड हमारा काम नहीं करेगा। क्लियर? दूसरी कंडीशन आप लोग देख लेना कि टाइम गैप बिटवीन द ड्राइंग, कहने का मतलब अगर सेम है, नहीं सेम है, तो ये दोनों मेथड काम करेंगे। मैंने क्या बोला? इसका ही शॉर्ट मेथड ये है और इसका भी शॉर्ट मेथड ये है। तो शॉर्ट मतलब मेथड बनाने का मतलब ये दोनों कंडीशन होंगे तो दोनों में से कोई भी लगा लो। लेकिन यहाँ पे अगर नॉट सेम आएगा, अगर जो भी चीज सेम नहीं है, तो उसका आंसर इसमें फॉलो नहीं होगा। अगली कंडीशन में जाते हैं। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया, ठीक है, टाइम हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्या लेंगे हमारे पास? रेट। ठीक है, रेट देखते हैं हम लोग।
वैसे जो हमारे सिलेबस का जितना भी पार्ट होता है, जो हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं, उसमें ड्राइंग का जो रेट है वो हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। अगर मान के चलो कभी कभार चेंज आ जाए सिलेबस में, अगर चेंज हो जाए या फिर क्वेश्चन में चेंज आ जाए, जैसे रेट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ ड्राइंग 1 मई को तो था हमारे पास 10% पर एनम, क्लियर। जो रेट ऑफ ड्राइंग थी, या फिर रेट ऑफ ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख सकते हैं, याद रखना इसको लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्लियर। तो अगर पहले 1 मई को कितना था 10%, अब मान चलो 1 अक्टूबर को हो गए 20% पर एनम, तो ये क्या हो गया भाई, चेंज, नॉट सेम, नॉट सेम हो या फिर चेंज हो गया यहाँ पे। या फिर दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, 1 मई को भी था 10% पर एनम, या फिर बोल सकते हैं 1 अक्टूबर को भी था 10% पर एनम। तो यहाँ पर रेट ऑफ जो ड्राइंग है वो कैसी है, सेम है। रेट ऑफ ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसी है हमारे पास, सेम। तो देखो जो हमारे पास सिंपल मेथड है उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर रेट ऑफ ड्राइंग, ध्यान देना, रेट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ जो ड्राइंग है सेम होगा तब भी हमारे पास आंसर लगेगा, ठीक है। याद रखना, अगर नॉट सेम है तो वो भी क्या होगा, सेम लगेगा। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, ध्यान से समझ लेना, अगर सेम है तो ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर सेम नहीं है, नॉट सेम, तो ये वाला मेथड भी हमारा काम नहीं करेगा। ध्यान से देखो, अगर रेट ऑफ ड्राइंग सेम है या सेम नहीं हो तो क्या होगा, सिंपल मेथड काम करेगा। अगर सेम होगा तो प्रोडक्ट मेथड हमारा काम कर जाएगा। अगर सेम नहीं होगा तो प्रोडक्ट मेथड हमारा काम कभी भी नहीं करेगा, क्लियर। इरेगुलर वाले में क्या चाहिए, हम लोगों को सेम चाहिए। अगर सेम होगा तभी काम करेगा ये, और ये नॉट सेम। देखो रेगुलर का मतलब है लगातार, इसमें तो तुम्हें सब कुछ चीज सेम चाहिए। रेगुलर वाले में तो सारी चीज चाहिए, सेम चाहिए, टाइम गैप भी सेम चाहिए, अमाउंट भी सेम चाहिए भाई, और तुम्हें रेट ऑफ ड्राइंग भी सेम चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या होना चाहिए भाई, अमाउंट चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेट ऑफ ड्राइंग कैसी होनी चाहिए हमारे पास, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं सिंपल मेथड की, तो सिंपल मेथड के अंदर सेम हो या ना हो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर है इतनी सी बात। इसके बाद मैं एक चीज आप लोगों को और बताना चाहता हूं, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब ये चीज हम लोगों को समझ में आएगी। जो ये मैंने अभी टेबल बनाई है ना, वो बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं होगी, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब इजीली हम लोगों को ये समझ में आएगी। मैं अगर इसका फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला क्या होता है इन सब का, कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ध्यान देना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू जितना भी रेट होगा, रेट ऑफ ड्राइंग इनटू टाइम, क्लियर। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट इनटू क्या होगा हमारे पास, टाइम। ये हर किसी अमाउंट पे लगेगा, ध्यान देना। अगर मैंने 1 मई को निकाला है तो 1 मई को सेम फॉर्मूला, मैंने निकाला 1 अक्टूबर को तो भी सेम फॉर्मूला, क्लियर। लेकिन इसके बाद जो हम फॉर्मूला प्रोडक्ट मेथड में इस्तेमाल करते हैं वो होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट किस किस का भाई, जो ड्राइंग होगा और उसका जो टाइम पीरियड होगा, कितने मंथ के लिए निकालना, ये समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में, इनटू रेट, ठीक है, इनटू टाइम के लिए करोगे 1/12, क्योंकि आप मंथ का पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसलिए 1/12 करो। और एवरेज का क्या होता है, टोटल ड्राइंग इनटू हमारे पास रेट गिवन होगी इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ध्यान देना, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, क्लियर।
थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं अगर नीचे का कट रहा है तो, ठीक है, जरा देख लो ना। इनटू में क्या आएगा इसमें 1/12 क्लियर। और इसका क्या होगा टोटल ड्राइंग, कितनी टोटल ड्राइंग निकाली है, इनटू जो रेट होगा डिवाइड इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 क्लियर। और एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, आप सब लोगों को एवरेज पीरियड निकालना आता होगा, एवरेज तो सब लोगों ने निकाले होंगे, लेकिन एवरेज पीरियड का एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखनी है ना, ठीक है। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितने मंथ बाकी है फर्स्ट ड्राइंग के बाद, प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कितने मंथ बाकी है लास्ट ड्राइंग के बाद, जो इसका यहाँ पे टोटल आएगा, जो इनका क्या आएगा टोटल, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एवरेज के लिए, कितने से 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल के आता है हमारे पास एवरेज पीरियड निकल के। क्लियर। तो एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर दे रहा हूं, जरा एक बार समझो। सिंपल मेथड में क्या होगा, जो अमाउंट है ड्राइंग का चाहे सेम हो या ना हो फॉर्मूला काम करेगा, टाइम गैप चाहे सेम हो या ना हो तो भी फॉर्मूला काम करेगा, रेट ऑफ ड्राइंग सेम हो या ना हो, कहने का मतलब कोई भी कंडीशन हो, कोई भी ऐसी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन आ जाए हमेशा सिंपल मेथड हमारा काम करेगा। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में याद रखना रेट ऑफ ड्राइंग कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, रेट ऑफ ड्राइंग कैसी होनी चाहिए सेम, बाकी कैसी भी कंडीशन आ जाए फॉर्मूला हमारा काम करेगा। लेकिन रेगुलर ड्राइंग तभी काम करेगा जब तीनों की तीनों चीज हमारे पास कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। क्लियर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप क्वेश्चन पढ़ते ही चीजों को समझ जाओगे कि हमें कौन सा मेथड लगाना है। अगर सारी की सारी चीजें चेंज हैं पहले वाले फॉर्मूले पर चले जाओ, अगर रेट ऑफ ड्राइंग सेम है बाकी चीज चेंज है तो आपको किस पे जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड पे। सभी चीजें बिल्कुल सेम है, टाइम गैप भी सेम है, ड्राइंग का अमाउंट भी सेम है, रेट ऑफ ड्राइंग भी सेम है, तो आपको कौन सी पे जाना है, रेगुलर ड्राइंग पे जाना है। क्लियर। फटाफट से टेबल नोट डाउन कीजिए जल्दी फटाफट से, एक न्यूमेरिकल करते हैं अभी। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले डेट इज नॉट गिवन, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बारे में तो मैंने बता दिया, डेट इज गिवन होंगी तो दो तरीके से अमाउंट पीरियड आएगा, एक तो रेगुलर ड्राइंग होगा, दूसरा कौन सा होगा, एक होगा इरेगुलर, दूसरा होगा रेगुलर वाला। रेगुलर में बनता है हमारे पास एवरेज पीरियड वाला मेथड, ठीक है, इसमें बनता है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस यहाँ पे क्या होता है कि कॉमन हो जाते हैं, मंथ को कॉमन निकाल लेते हैं बाद, इसके बाद हम लोग सेम एडजस्ट कर देते हैं। और एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इन दोनों का टोटल और डिवाइड कैसे करेंगे 2 से, तो क्या निकल के आता है हमारे पास एवरेज पीरियड निकल के आता है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और इसको एप्लीकेबल। अगर हमारे पास क्वेश्चन में डेट नहीं गिवन होती तो इसके भी दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। इसके भी दो तरीके से आते हैं जब हम लोगों के पास डेट नहीं गिवन होती। एक तो आता है, अगर इसको मैं ये भी दो तरीके से होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन विद किसके साथ में, पर एनम। एक वर्ड होता है पर एनम, जैसे कि देखो 10% पर एनम, 20% पर एनम, तो यहां पे हमारे पास एक वर्ड गिवन होता है पर एनम, मतलब कहने का मतलब 10% पूरी की पूरी साल के लिए। एक होता है रेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, रेट ऑफ ड्राइंग तो गिवन है, रेट ऑफ ड्राइंग तो गिवन है, ठीक है,
लेकिन एक वर्ड नहीं गिवन होता विदाउट पर एनम, एक वर्ड नहीं गिवन होता हमारे पास पर एनम। जैसे एग्जांपल है तो केवल गिवन होगा 10% और एक कैसा गिवन होगा 20%। अगर आपको क्वेश्चन में डेट नहीं गिवन है, ठीक है, अगर डेट गिवन है तो पहले वाले फॉर्मूले काम करेंगे, अगर डेट नहीं गिवन है तो दो तरीके से रेट आती है भाई, एक तो पर एनम के साथ आती है, जैसे 10% पर एनम, 20% पर एनम। अगर आप लोगों को डेट नहीं गिवन है, ठीक है, तो रेट ऑफ ड्राइंग विदाउट पर एनम के साथ में नहीं आती, जैसे कि 10% और 20%। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं केवल और केवल जो ड्राइंग करते हैं केवल और केवल कितने मंथ के लिए करते हैं, 12 मंथ, 6 मंथ, सॉरी कितने के लिए करते हैं, केवल और केवल 6 मंथ के लिए। यहां पे क्या करेंगे, डेट जब गिवन नहीं होती तो पूरे के पूरे 12 मंथ की कैलकुलेशन करते हैं, 12 मंथ या फिर कह सकते हैं 1 ईयर के लिए। क्लियर? अगर इसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेना है तो देखो आपको 10% गिवन है, जैसे मैं एक छोटा सा अगर एग्जांपल लूं इसका, जो ड्राइंग है हमारे पास वो है 10,000 मान के चलते, ठीक है, और रेट ऑफ ड्राइंग है हमारे पास 10% पर एनम। यहां पे भी सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास ड्राइंग है 10,000, ठीक है, और रेट ऑफ ड्राइंग है यहाँ पे केवल और केवल 10%। तो देखो पर एनम दे रखा है, डेट तो गिवन है नहीं, तो 6 महीने की कैलकुलेशन करेंगे, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, कितने मंथ की कैलकुलेशन की, केवल और केवल 6 महीने। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पूरी की पूरी एक साल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई ओनली 100, 12 मंथ की करेंगे, 12 से 12 करेंगे तो वो तो कट ही जाएगा ना, तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक चीज और देख लो, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, अगर पूरी की पूरी 12 मंथ की कैलकुलेशन करते हैं तो 12 से 12 कैंसिल होता है, बात वही बनती है जो ऊपर लिखा है। क्लियर? अगर पर एनम गिवन है तो 6 मंथ की करेंगे, अगर पर एनम नहीं गिवन है तो पूरी की पूरी एक साल की कैलकुलेशन करेंगे। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट और विद। क्लियर? तो मैंने आपको दोनों ही टेबल के थ्रू सब कुछ क्लियर कर दिया। जब डेट गिवन होगा तो दो पार्ट्स में डिवाइड है, रेगुलर और इरेगुलर। इरेगुलर के दो मेथड थे, सिंपल और प्रोडक्ट। सिंपल में कैसी भी कंडीशन आ जाए एप्लीकेबल होगा मेथड, चाहे सब कुछ चेंज हो तब भी एप्लीकेबल। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में रेट ऑफ ड्राइंग सेम होनी चाहिए। क्लियर? और जो हमारे पास रेगुलर ड्राइंग है उसमें सब कुछ सेम होना चाहिए, टाइम पीरियड भी, ड्राइंग का अमाउंट भी और रेट। क्लियर? इन सभी के न्यूमेरिकल हम अपने न्यूमेरिकल सेक्शन में करेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।